विद्यार्थियों बात कर रहे थे संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। इसका एक कारण हमने देखा और वो पहला जो कारण था वो पिछले वीडियो में आपने उसको जान लिया था कि संविधान जो है वो लोगों को भरोसा दिलाता है और पारस्परिक उनका विश्वास बढ़ाता है। आज हम उसका दूसरा कारण देखेंगे, निर्णय निर्माण के लिए। इस शब्द का अर्थ ये होता है कि कानून कौन बनाएगा, अर्थात कानून बनाने की शक्ति किसके पास में होगी, कानूनों के निर्माण से संबंधी निर्णय कौन लेगा। संविधान कुछ बुनियादी नियमों पर आधारित होता है। प्रत्येक देश का जो संविधान होता है उसके अपने कुछ आधारभूत नियम होते हैं, अर्थात कुछ बुनियादी नियम होते हैं। परंतु अब प्रश्न यह उठता है कि बुनियादी नियम क्या होंगे, वह इनको बनाएगा कौन। संविधान में कौन कौन से मूल कानून होंगे, अर्थात कौन से बुनियादी नियम होंगे, क्या होंगे वो। प्रत्येक संविधान में कुछ आधारभूत नियम होते हैं, लेकिन वो कौन कौन से होंगे और उनको बनाएगा कौन, ये महत्वपूर्ण प्रश्न अब प्रत्येक संविधान के सामने उठता है। इसी के चलते अलग अलग प्रकार की जो शासन व्यवस्थाएं होती हैं उनमें कानून बनाने का, निर्णय लेने का अधिकार अलग अलग लोगों के पास में होता है। जैसी शासन व्यवस्था उसी के अनुसार कानून निर्माण संबंधी निर्णय लेने का अधिकार भी अलग अलग लोगों या संस्थाओं के पास में होता है। जैसे इसमें हमने साफ साफ लिखा है कि अगर शासन व्यवस्था राजतंत्र है तो वहाँ कानून निर्माण से संबंधी निर्णय राजा लेता है। सीधी सी बात यह है कि राजतंत्र में राजा का आदेश ही कानून का रूप ग्रहण कर लेता है, अर्थात वो निर्णय करता है। पूर्व सोवियत संघ जैसे कुछ देश ऐसे थे जिनमें कानून कौन बनाएगा इस संबंधी उल्लेख संविधान में था, और वो ये था कि यहाँ केवल एक ही दल को कानून बनाने का अधिकार था। आज भी अगर हम बात करें तो चीन में ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ चीनी जो साम्यवादी पार्टी है केवल उसी को कानून निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन ये है कि लोकतंत्र में कानून निर्माण जनता द्वारा किया जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में कानून निर्माण का अधिकार किसको प्राप्त है, जनता को। लेकिन अब यहाँ पर भी एक प्रश्न उठता है कि लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति में जनता को यद्यपि कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया में जनता को किस प्रकार से शामिल किया जाए, और वो दो प्रकार से किया जा सकता है, एक प्रत्यक्ष रूप से और एक अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता को कानून निर्माण की प्रक्रिया में दो तरीकों से शामिल किया जाता है। एक प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप का अर्थ यह है कि जनता सीधे ही कानून निर्माण की प्रक्रिया में स्वयं हिस्सेदारी करे, जिसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं। और दूसरा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, इसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। पहले जनता अपने प्रतिनिधि चुने और फिर वो चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनावे। अधिकतर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में हिस्सेदारी करती है। इसको प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र कहा जाता है। अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है वो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र कहलाता है। उसका कारण यही है कि इस प्रकार की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में जनता सीधे कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग ना लेकर पहले अपने प्रतिनिधि चुनती है और फिर वो चुने हुए प्रतिनिधि कानून निर्माण का कार्य करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि संविधान की आवश्यकता इस कारण से भी होती है कि ये निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है कि देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानून संबंधी या कानून निर्माण संबंधी निर्णय कौन लेगा। धन्यवाद।